आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। जी हां, आज से संसद का विधेयक पेश किया जाएगा। इनका उद्देश्य 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह लागू करना है। इसके अलावा 2 और बिल हैं, जिनमें परिसमन विधेयक 2026 महत्वपूर्ण है। संसद का विशेष सत्र आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश करने के लिए 3 बिल्कुल सूची जारी की है। इनका मकसद 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 तक करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा इन बिलों पर चर्चा करेगी। परिसीमन इस रणनीति का सबसे पेचीदा हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के विकास नगर इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जी हां, आग इतनी भयावह थी कि 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गया, जिससे करीब 50 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। लपटें इतनी ज्यादा थी और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी फिलहाल लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी, जबकि दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब प्रशासन ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से स्थित बागेश्वर धाम को केंद्र सरकार ने FCRA के तहत विदेशी फंड लेने की अनुमति दे दी है। जी हां, इस मंजूरी के बाद संस्था विदेशों से आधिकारिक रूप से दान ले सकेगी। दान से मिलने वाले धन को धीरेन्द्र शास्त्री की यह संस्था सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम को अब विदेश से पैसा लेने की सरकारी मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत दी है। यानी अब बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था विदेश में रहने वाले लोगों से भी कानूनी तरीके से दान ले सकेगी। पहले ऐसे करने के लिए खास अनुमति की जरूरत होती थी, जो अब मिल गई है। हरियाणा के जटौली में CBSE 10वीं क्लास के रिजल्ट के तनाव ने एक किशोर की जान ले ली। जी हां, कल CBSE का रिजल्ट निकला है। बाबा हरदेव कॉलोनी में 16 साल के एक छात्र कुणाल का मार्क्स कम आया, जिससे उसे इतना दुख हुआ कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। जी हां, हरियाणा के जटौली स्थित बाबा हरदेव कॉलोनी निवासी 16 साल का वर्षीय छात्र कुणाल ने बुधवार 15 अप्रैल 2026 को शाम करीब 6 बजे आत्महत्या कर ली। ये कल की खबर है और कल करीब 6 बजे शाम को बच्चे ने आत्महत्या कर ली। CBSE 10वीं कक्षा के एग्जाम रिजल्ट में कम नंबर आने की वजह से कुणाल ने मानसिक रूप से काफी तनाव था। इसके बाद उसने अपने घर में लगे पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। मृतक छात्र के पिता जगन मोहन अन्य परिजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाए, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी तलाक के समझौते पर एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जी हां, अदालत ने आखिरी वक्त पर समझौते से पीछे हटने के खिलाफ फैसला लिया और कानूनी उपायों के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी पति या पत्नी विवादों के पूरी तरह और अंतिम समाधान के तौर पर शादी को खत्म करने पर राजी होने के बाद आपसी तलाक के समझौते से पीछे नहीं हट सकती। जस्टिस राजेश बिंदल और विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि कानून तलाक का आदेश जारी होने से पहले सहमति वापस लेने की इजाजत देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझौता में तय की गई जिम्मेदारियों से बचने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, यह एक स्थापित कानून है कि एक बार जब दोनों पक्ष किसी समझौते पर राजी हो जाते हैं और मध्यस्थ उसे विविध प्रमाणी तक
देते हैं तो अगर कोई पक्ष उन शर्तों से पीछे हटता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।